हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 12 जनवरी, दिन है शुक्रवार। सीधा आते हैं मुद्दे पे हम लोग। यहाँ पे न्यूज़ देखिए। अभी जो है देश में एक देश और एक चुनाव की होने की कवायद को लेकर या अवधारणा को लेकर असहमति जता रही है बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी। उन्होंने कहा कि ये जो संवैधानिक जो ढांचा है, संविधान का जो बुनियादी ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको चोट पहुंचाता है। क्लियर है? तो आप इसको ध्यान में रखिएगा एक देश एक चुनाव को लेकर। और यहाँ पे जो है संवैधानिक बुनियादी ढांचा का जो कॉन्सेप्ट है 1973 भारत और केरल राज्य जो केसेस था वहां पे आपको ये देखने को मिला। और ये संवैधानिक जो बुनियादी ढांचा होता है ना, वो उसका डेफिनेशन नहीं दिया गया है, बल्कि कोर्ट को, मतलब सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि ये चीज़ जो है इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, तो उसको बेसिक स्ट्रक्चर कह के जो है सुरक्षित कर दिया जाता है। क्लियर है? इसके बाद हम लोग आएंगे दूसरे मुद्दे पे। हमने इसको मार्क करके रखा हुआ है। हाँ, अभी देख रहे हैं कि पूरे देश में जो है अक्षत पाकर कोई रोता है तो कोई सुनता है, मतलब अक्षत वितरण जो कार्यक्रम चलाया जा रहा विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, क्योंकि 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा जो सम्मेलन होने वाला है अयोध्या में, श्री राम प्रभु के जो वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होना है, तो उनके लिए क्या कर रहा है विश्व हिंदू परिषद जो है घर घर जाकर जो है अक्षत पत्रक और श्री राम के जो फोटो हैं, जो चित्र हैं, बांटे जा रहे हैं। तो बहुत लोग भावुक हो जा रहे हैं, कई लोग रो पड़ रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि इस आंदोलन में जो लोग जुड़े हैं, जिनके परिवार लोग जुड़े थे, उनको जब ये सब कार्यक्रम में जब उन्हें जो है उस घटनाओं के बारे में याद आ जाता है कि किस तरह से जो वहाँ पे संघर्ष और लड़ाई हुआ था। कुल मिलाकर यही है। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू समुदाय या जैन या बौद्ध धर्म ही जो है शामिल है, बल्कि यहाँ पे मुस्लिम समुदाय को जो भी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ले रहे हैं। क्लियर है? ये आर्टिकल को आप देख सकते हैं। ये जो है डेमोक्रेटिक के लिए सेकुलरिज्म का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। फिर बात करेंगे यहाँ पे ग्रीन लोन को लेकर। हरित ऋण क्या होता है? देखिए अभी क्या हुआ, भारत का क्या प्रतिबद्धता है कि 2070 तक जो है हम लोग उत्सर्जन को शून्य कर देंगे, कार्बन उत्सर्जन को शून्य कर देंगे। तो इसके लिए कुछ योजना चाहिए, उसके लिए फाइनेंशियल चाहिए। तो जो हमारे पास फंडिंग गैप है वो 10,100 अरब अमेरिका डॉलर का क्या है हमारे पास। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो फंडिंग गैप है 10,100 अरब अमेरिका डॉलर का, तो उसके लिए फंड जो है ना हमें ग्रीन की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि हम अपनी प्रतिबद्धता को जो है टाइमलाइन के अंदर जो है इसको पाकर जो है अचीव कर सके। फिर बात किया जा रहा है मियावाकी वन क्या होता है। देखिए ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2 बार कि मियावाकी जो है खबरों में रहा क्या है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि जो शहरों में ग्रीन को बढ़ाना, जो पेड़ पौधे को लगाना, ठीक है, इस तरह के कॉन्सेप्ट को मियावाकी कॉन्सेप्ट बोलते हैं। और ये जापान से शुरू हुआ था। आप देखोगे कि बड़े बड़े फ्लैट होते हैं, वहाँ के बालकोनियों में जो है ना पेड़ पौधे लगाए जाते हैं गमले में करके, या ऐसा टेक्निक के साथ लगाते हैं कि वहाँ हरा भरा दिखे। उसी को बोलते हैं मियावाकी वन। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो वर्तमान गवर्नर है उनका नाम याद रखिएगा, शक्तिकांत दास। वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये वीवीआई हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पे यूपीआई जो है ना भारतीय राष्ट्रीय भुगतान जो है निगम के द्वारा इसको संचालित किया जाता है, और ये सिंगापुर और यूएई में भी संचालित हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि यूपीआई जो है सिर्फ भारत में ही जो है ऑपरेट हो रहा है, इसको जो सिंगापुर और यूएई में भी जो है ऑपरेट किया जा रहा है। फिर आते हैं हम लोग मणिपुर पे। एडिटोरियल पेज में मणिपुर में जो हिंसा है ना वो थमने का नाम ले ही नहीं रहा है। यहाँ पे जो जातीय हिंसा मैतई और कुकी समुदाय के बीच में हुआ ना, वो अभी तक जो है शांत नहीं हो रहा। हिंसा प्रति हिंसा, मान लीजिए एक पार्टी मैतई वाला जो है कुकी पे हमला किया, तो कुकी वाला फिर घात लगा के मैतई वाला पे कर रहा है। तो इसी को हिंसा प्रति हिंसा के कारण जो है ना मणिपुर अभी भी जल रहा है। तो मेन मुद्दा क्या था कि क्यों जो यहाँ पे लड़ाई हुआ, यहाँ पर क्यों संघर्ष हुआ। तो देखिए बहुसंख्यक है मैतई समुदाय को जनजातीय श्रेणी में शामिल करने को सिफारिश को लेकर एक भ्रम पैदा हो गया कि इससे जो है कुकी का जो राइट है वो छीना जाएगा, कुकी का जो अधिकार है वो खत्म हो जाएगा। इस कारण से जो है दोनों दलों में क्या हो गया, भ्रम फैल गया, और जो हिंसा का रूप और प्रति हिंसा का रूप में देखने को मिला। फिर यहाँ पे कई जो है समिति गठित किए गए, आयोग गठित किए, लेकिन वो जो है नाकामी रहा। फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, सुमोटो लिया। फिर यहाँ पे जांच समिति की गठन किया गया, फिर भी जो यहाँ पे निष्कर्ष निकलने को जो है ये काफ़ी नहीं है।
फिर बात करेंगे यहाँ पे जानलेवा बनती तस्वीरों का जुनून। देखिए सेल्फी लेने का जो कल्चर है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, और ये सेल्फी लेने का जो कल्चर है ना वो कहीं ना कहीं जान को भी है नुकसान पहुंचा रहा है। आप देखोगे कि भारत में जो है सबसे ज़्यादा जो सेल्फी लेने के चक्कर में बहुत लोग जो है ट्रेन से कट जाते हैं, पहाड़ में पैर फिसल के गिर जाते हैं, नदी में बह जाते हैं। तो ये तमाम घटनाएं को लेकर जो ये आर्टिकल पूरा छपा हुआ है। इसमें दिखाया गया है सेल्फी साइटिस क्या होता है। देखिए सेल्फी साइटिस क्या होता है, एक मनोवैज्ञानिक जो है ना यहाँ पे बीमारी है, इसको बीमारी का रूप दिया गया है डॉक्टरों के द्वारा। सेल्फी साइटिस क्या होता है, जो व्यक्ति सेल्फी लेने के आदी हो गया, अगर वो सेल्फी लेके अगर सोशल मीडिया में नहीं डालता है तो उसके मन में बेचैनी होने लगता है, तो उसको बोलते हैं सेल्फी साइटिस। ये टर्म को आप ध्यान में रख सकते हैं। और सेल्फी कल्चर को जो है कम से कम दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये आपके जो है मनोवैज्ञानिक पे जो है आपका इफेक्ट पड़ता है, आपकी कार्यशैली को प्रभावित कर सकता है। और यहाँ पे एक सर्वे में एक रिपोर्ट शोध में रिपोर्ट आया कि जो ज़्यादा सेल्फी लेते हैं ना वो जल्दी बूढ़ी हो जाते हैं, उनके जो चेहरे पे झुर्रियाँ जल्दी आ जाती है। ठीक है, सेल्फी का डेफिनेशन यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग भंगिमा जो नहीं, आप देखोगे तो फेस का जो मूवमेंट करती है ऐसे ऐसे करके, उसको भंगिमा बोलते हैं। सोशल मीडिया पर डालने पर जो है सगल न केवल भारत बल्कि दुनिया में जानलेवा का जो है साबित हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जान को जो है नुकसान पहुंचा रहा है। तो आप लोग अलर्ट रहिएगा। सेल्फी साइटिस जो है बीमारी है एक तरह का, इससे जो है बचना है। फिर है यहाँ पे बात की गई है, अगला जो मुद्दे पे बात करेंगे हम लोग, ये देखिए अभी क्या हो रहा है। जो भी हायर एजुकेशन जो है, उच्च शिक्षा संस्थानों में जो 3 नए कानून है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्षर अधिनियम, इसकी जो प्रावधान है, इसकी जो सेक्शन है, वहाँ पे कॉलेजों में जो हायर एजुकेशन जो कॉलेज हैं वहाँ पे लेने के लिए वहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। और इसमें जो है बताया जाएगा कि कैसे पुराना कानून और नया कानून में फ़र्क क्या है, कौन कौन से कानून को जोड़े गए हैं, कौन कौन से कानून को निरस्त किया गया है, किन कानूनों में कितने प्रावधान है, कितनी सजा का प्रावधान है, किन कानूनों को जो है सजा का प्रावधान को कम कर दिया गया है, न्यूनतम सजा का प्रावधान किया गया है, ताकि लोग जो है अवेयर हो सके। तो ये जो है 25 दिसंबर को जो है लागू हुआ था, याद रखिएगा। नया जो है भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्षर संहिता 25 दिसंबर को लागू हुआ था। और 2019 से जो है ये प्रक्रिया चालू हुआ था कि हमें जो है नया कानून को यहाँ पे भारत में लागू करना है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे लंबे समुद्र जो सेतु का उद्घाटन किया गया है पूरे देश में, आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। इसके बाद क्या है, एक अभी हैशटैग जो है ना, कैसे धोखाधड़ी हो रहा है, कैसे फर्जी काम हो रहा है, वहां पर बताया गया है *41 हैशटैग को लेकर। देखिए अभी क्या होता है, मान लीजिए जिसको फर्जी करना होगा, कॉल फॉर जो फर्जी करते हैं, फ्रॉड करते हैं, वो लोग क्या करेंगे, एक नंबर से आपको कॉल करेंगे। ठीक है, आपने नंबर को कॉल किया, आपने रिसीव किया, तो वो लोग क्या बोलेगा कि हम जो है ग्राहक सेवा प्रतिनिधि बोल रहे हैं, या शिकायत मिली है कि आपके जो है क्वालिटी में, डेटा क्वालिटी में जो है कमी पाई गई है, तो इस तरह का लेके आपको बुलाएगा। फिर बोलेगा कि ठीक है, आपकी जो शिकायतें हैं उसको हमने रिपोर्ट कर लिया है और आपको जो है *401 हैशटैग डायल करना है। बस ये लोग क्या करता है, *401 हैशटैग डायल करवा के, ये जो सिस्टम है उससे क्या होगा कि आपके कॉल में जो इनकमिंग जो कॉल आ रहा है ना, वो जो इनकमिंग का जो फैसिलिटी है ना, उस अज्ञात व्यक्ति के फोन में चला जाएगा जो आपको फोन कर रहा है। ठीक है, तो ये जो *401 हैशटैग करके जो है लोग फर्जी कर रहे हैं, तो आप लोग अलर्ट रहना है। उसी पर लेकर जो है यहाँ पे दूरसंचार निगम कंपनी ने अलर्ट किया है देश में कि इस तरह का जो है अगर फोन आता है तो आप लोग इसको अवॉइड कीजिएगा और रिपोर्ट करवाइएगा। ठीक है, क्योंकि दूरसंचार कंपनी ऐसा किसी सेवा का जो है करने का जो है अपना दायित्व नहीं बताता है। तो *401 जो है हैशटैग जो है ये धोखाधड़ी का एक तरीका है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग अगले मुद्दे पे अपना, जो काफी इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है, मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है, देखिए अभी देखिएगा। हाँ, विदेशी लोग, देखिए विदेशी और नागरिक, भारत के नागरिक, दोनों में फर्क समझिए। संविधान में जो है ना नागरिक जो शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो हम लोग के लिए किया गया, और व्यक्ति मतलब विदेशी और नागरिक दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। तो विदेशी लोगों को जो है भारत में रहने और बसने का जो फंडामेंटल राइट नहीं है, बस इनको जो फंडामेंटल राइट 14 दिया गया है, फंडामेंटल राइट 21 प्रदान है। फंडामेंटल राइट 21 में क्या बोलता है कि जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार तक ही सीमित है। तो विदेशी नागरिक हैं उसको, जैसे बांग्लादेश का आदमी हो गया, नेपाल का हो गया, ये सब क्या हो गया, विदेशी हो गया, अमेरिका से आके बस रहा है यहाँ पे। क्लियर है? तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि देखिए फंडामेंटल 19(1)(e) जो है हमारा किसी देश में, मतलब हमारे देश में बसने और क्या, एक देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 19(1) के तहत जो है ना अनुसार निवास करने और बसने का अधिकार दिया गया। तो ये अधिकार सिर्फ नागरिक को है जो सिटीजन है भारत के, ना कि विदेशियों को। तो आप इसको ध्यान में रखिए। एक केस अभी आया था दिल्ली हाईकोर्ट में, जो बांग्लादेशी
पासपोर्ट वाला व्यक्ति जो है, बांग्लादेशी जो नागरिक है, वो बांग्लादेश के पासपोर्ट के आधार पर बोल रहा है कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है 19(1)(e) जो है इसको वायलेट कर रहा है। भैया आप नागरिक नहीं हो भारत के, आप बांग्लादेशी नागरिक हो, बांग्लादेश के नागरिक हो, आपके पास बांग्लादेशी पासपोर्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आर्टिकल को ध्यान में रख सकते हो। अगले मुद्दे पे बात करेंगे हम लोग। हाँ, लोकसभा चुनाव को लेकर अभी क्या हो रहा है यहाँ पे फैक्ट ये है कि अभी कौन है, लोकसभा चुनाव कौन है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, राजीव कुमार, और दो जो अन्य जो आयुक्त है उसमें अनूप चंद्र पांडे हैं और एक अरुण गोयल है, दोनों का नाम याद रखिएगा। फिर बात करेंगे जो यहाँ पे आइकन थे पंकज त्रिपाठी, उनको जो है वो जो है पद छोड़ दिए हैं एम्बेसडर का, ठीक है, चुनाव आयोग के एम्बेसडर का पद छोड़ दिए। उन्होंने कहा कि अभी जो है हम फिल्म में थोड़ा करियर में बिजी हो गए, इस कारण से समय नहीं दे पा रहे हैं, तो अब हम जो इस पद को स्वेच्छा से त्याग रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अगला जो मुद्दा है, कुछ खास मुद्दा नहीं है, आप लोग देख सकते हैं, अगला दिन जो है नई खबरों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।